तो हमने होटल में चेक इन कर लिया है और ये है होटल के अंदर का रूम का व्यू। ये 3 बेड का रूम है और इसके चार्जेस 2000 पर नाइट के हैं। और ये आरटीओ के सामने है, शुभ मंगलम होटल का नाम है। तो अब हम यहाँ आराम करेंगे और सुबह निकलेंगे। तो हमने होटल से चेकआउट कर लिया है और अब हम निकलेंगे पुणे के लिए। तो कल हम गोरखपुर से निकले थे और रात में हमने जबलपुर में स्टे किया। तो जैसा कि आपको पता ही है, मैंने अपनी पुरानी वीडियो में डाल दिया है, तो अगर आपने नहीं देखा है तो जा कर के देखिए हमारी गोरखपुर से जबलपुर तक की जर्नी। और आगे की जर्नी के लिए आज बने रहिए हमारे साथ। सुबह के 6:30 बज रहे हैं और हम जबलपुर सिटी से निकल चुके हैं। और 6:30 निकले हैं तो मे बी 10:30-11 बजे तक हम पहुंच जाएंगे नागपुर। सो हमने प्लान किया है कि कुछ नाश्ता वाश्ता तो हम लोग रास्ते में ही कर लेंगे, लेकिन लंच हम करेंगे नागपुर के पहले ही, क्योंकि समृद्धि पर कुछ मिलता नहीं है। हाँ, और आज का समृद्धि की कंडीशन, हाँ, वॉशरूम की कंडीशन और वहाँ के टॉयलेट्स की कंडीशन भी बहुत खराब है, बहुत बैड है, बहुत। तो हम जबलपुर आरटीओ के पास हमने होटल लिया था और अब हम नियर अबाउट जबलपुर नागपुर रोड पे आ गए हैं। ये देखिए टर्न भी आ गया। यहाँ से हम राइट टर्न लेंगे तो हम पुणे के लिए निकल जाएंगे। तो अभी हमने ये राइट टर्न ले लिया और क्योंकि ठंड का मौसम है तो हल्का हल्का कोहरा तो अभी दिख रहा है, लेकिन अब पता नहीं आगे में कितना रहेगा। इसी डर से हम रात में जबलपुर में ही रुक गए, अदरवाइज़ हम नागपुर में रुकने वाले थे। लेकिन अब तो मतलब ऐसा लग रहा है कि मॉर्निंग में भी हमें कोहरा मिलने ही वाला है। और ठंड का टाइम है तो विजिबिलिटी भी बहुत लो है। सुबह की 6:30 भी देखिए सामने से कोहरा ही है। अभी हम जिस होटल में रुके थे, शुभ मंगल, अच्छा होटल था। 2000 पर नाइट का उसका चार्ज था 3 बेड के लिए और रूम अच्छा था, पार्किंग भी है उसमें। तो आप अगर इस तरह से रैंडम स्टे लेना चाहते हैं तो आप रुक सकते हैं, बढ़िया है। ये दामोह रोड की तरफ, बाईपास की तरफ से है, आरटीओ के जस्ट सामने है। ओवरऑल कोहरा हट चुका है, रोड दिखाई देने लगी है। अभी हम जबलपुर सिटी से बाहर हैं और कोहरा रह करके इतना सारा आ रहा है कि देखना मुश्किल हो जा रहा है। विजिबिलिटी बिल्कुल 0 है इस समय, क्योंकि सनराइज हो चुका है और आगे टोल गेट है 1 किलोमीटर पे।
रास्ते पे हैं। अरे जंगल है और किनारे किनारे जो है थोड़ा सा पहाड़ी एरिया और किनारे किनारे जंगल है। The visibility is almost zero. We are not able to see more than 10 meters. 5 minutes। उफ, जंगल के पास तो हमें ऐसा कोहरा मिला कि हम बिल्कुल कंफ्यूज हो गए कि चलें कि नहीं चलें और रुकें तो किधर रुकें। मतलब विजिबिलिटी बिल्कुल ज़ीरो थी और सडनली जैसे ही हमने 5 किलोमीटर क्रॉस किया, ये देखिए बिल्कुल धूप हो गई है और अभी वेदर बिल्कुल ही साफ है। ऐसा हमारे साथ 2 बार हो चुका। अभी देखिए आगे का क्या सीन है, अब पता नहीं, चलते हैं। अभी हम फॉरेस्ट एरिया में आ गए हैं। जैसे कि आप लोग देख रहे हो, ये हरे हरे ये साउंड प्रूफ बैरियर बनाए गए हैं ताकि रोड की आवाज़ जो है जानवरों तक ना पहुंचे। ये साउंड प्रूफ बैरियर है। हाँ, साउंड प्रूफ बैरियर। तो हम आ गए हैं नागपुर के पास और टाइम हो रहा है 11 o'clock। तो अभी हम कुछ देर बाद समृद्धि एक्सप्रेसवे पे चढ़ जाएंगे। तो हमने सोचा पहले हम लंच कर लें, क्योंकि समृद्धि पे खाने का ऑप्शन तो ऑलमोस्ट ना के बराबर होता है। तो हमने बहुत सारा रेस्टोरेंट सर्च किया, लेकिन बाय गॉड इस समय मतलब नागपुर हाईवे पे आपको चाय के अलावा कुछ नहीं मिलने वाला मॉर्निंग में, क्योंकि बहुत जगह पे लिखा है नाश्ता लंच, लेकिन कहीं पे भी कुछ भी ओपन नहीं है। तो अभी हम रेस्टोरेंट सर्च कर रहे हैं कि हमें कुछ मिले और हम रुकें और खाएं और फिर जाएं, क्योंकि हमें अभी पूरी समृद्धि क्रॉस करनी है। 570 किलोमीटर हमें क्रॉस करना है, तो हमें जाते जाते शाम हो जाएगी, इसलिए हमें यहीं से लंच करके जाना है। तो अभी देखिए कुछ मिलता है तो हम खाते हैं और फिर आगे जाते हैं। तो फाइनली हमें बहुत खोजने के बाद से एक ढाबा मिल गया, लड्डू का ढाबा, और ये है उसका अंदर का एम्बियंस अच्छा है और यहाँ पे खाने का पूरा ऑप्शन है, सब कुछ है। क्योंकि 11:15 हो रहे हैं तो ब्रेकफास्ट तो नहीं, हाँ इनके पास लंच का नागपुर से पहले है। बुबू क्या खाओगे? लड्डू लड्डू के ढाबे में साव जी चिकन। और कैस्पर तुम क्या खाओगे? बची हुई हड्डी।
खाएगा साहू जी का चिकन। तो अभी हम रुके थे लड्डू के ढाबे पे, जहाँ पे हमने साहूजी मटन और साहूजी चिकन दोनों खाए। वन प्लेट में 4 पीसेस आते हैं और दोनों बहुत ही बढ़िया, बहुत टेस्टी था नहीं? बहुत टेस्टी। और प्राइस रिजनेबल था, 3 समथिंग का था ना। 300 का। और ये ठीक है। देखिए उसका एम्बियंस भी अच्छा था, हाँ। बढ़िया था। ये नागपुर से लड्डू का ढाबा। इधर सीधे सीधे सीधे। Exit the roundabout onto Hindustan Simrit Bala Sahib Thackeray, Maharashtra Samriddhi Mahamad. ओ माय। Continue on Hindustan Simrit Bala Sahib Thackeray, Maharashtra Samriddhi Mahamad for 468 kilometers. 468 किलोमीटर ही है। और टाइम क्या हो रहा है? 12:24। टाइम हो रहा है 12:24 और अभी हम जा रहे हैं समृद्धि महामार्ग। यहाँ से हम 100 चलेंगे और उसके बाद से सिन्नर पे उतर जाएंगे। तो काफ़ी लंबा सा इंटरचेंज लेने के बाद फाइनली हम समृद्धि एक्सप्रेसवे पे चढ़ने जा रहे हैं। यहाँ से देखिए समृद्धि का मेन एंट्री दिख रहा है, तो चलिए चलते हैं। क्या हो गया? शायद चेकिंग चल रही है यहाँ गाड़ियों की। देख रहे हैं पैसा है कि नहीं। बहुत सारे पैसा नहीं देते हैं, हाँ, हम निकल जाते हैं। ऐसे कैसे? अरे ब्लैक लिस्ट में आ जाता है, हाँ, फिर कैश देते हैं। जिनका टैग वैलिड नहीं वो सब नहीं जी, ऐसा नहीं देखना हम। कुछ तो देख रहे होंगे। कुछ तो देख रहे थे, ये तो पता है। मुझे तो तुरंत देखो अलाउ कर दिया। चलिए साहब आप जाइए, आपको सब चीज़ आगे करना है। हाँ नहीं तो ये हाँ, साल में 2-3 चक्कर कहीं का लग जाता है, लंबा ही लगता है ना। हाँ। बस। अच्छा, जब भी आप समृद्धि एक्सप्रेसवे पे चढ़ें तो पूरी तरह से फ्रेश होके ही चढ़िए, मतलब नींद वींद पूरी करके चढ़िए, क्योंकि क्या होता है ना, ये इतनी प्लेन रोड है, इतनी प्लेन रोड कि आपको नींद बहुत आती है। हम पिछली बार आए थे तो हमने सोचा कि चलो क्रॉस कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हम मुश्किल से 40 किलोमीटर चले, क्योंकि हमने काफ़ी लंबा डिस्टेंस पहले ही कवर कर लिया था गोरखपुर से नागपुर तक का। तो हमने सोचा कि
नहीं प्रॉब्लम होगी, लेकिन समृद्धि पे चढ़ते ही जो हमें नींद आई कि हम दूसरे पेट्रोल पंप पे हम रुक ही गए और 2-3 घंटे सो करके ही निकले। तो आप फ्रेश हो करके ही निकलिए, और अगर आपके पास दो तीन ड्राइवर हैं तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम 2 थे, फिर भी हम थक गए और हम सो गए। तो मेक श्योर करिए कि ऐसा आपके साथ ना हो, आप फ्रेश होके ही निकलिए, क्योंकि ये रोड बहुत ही ज़्यादा प्लेन है। मैं मुंबई दिल्ली एक्सप्रेसवे पे भी चढ़ी हूँ, मैं जामनगर एक्सप्रेसवे पे चढ़ी हूँ, वो फिर भी ठीक हैं, लेकिन पता नहीं क्यों समृद्धि के साथ ऐसा है कि आपको रास्ते में बहुत नींद आती है। आप बहुत प्लेन सी रोड है, बहुत अलग सी रोड है ये। कह रहे हैं चलते जाओ, आते जाओ, जाते जाओ, फिर थोड़ी देर बाद इसी तरह का एक और आएगा, इसी तरह का एक पहाड़ आएगा। और क्या आता है सड़क पे। यहाँ से पहला एग्जिट है सेल 2 का। शिरडी यहाँ से 502 किलोमीटर दिखा रही है। ये है वर्धा का कट। अमरावती 121 किलोमीटर। अमरावती यहाँ से 96 किलोमीटर है। ये यावतमल का टर्न है। मुंबई 664 किलोमीटर, अमरावती 58। अभी हम खंबाजी खामगांव रोड से, ये इंटरचेंज है खामगांव रोड की, और संभाजी नगर यहाँ से 146 किलोमीटर है। तो समृद्धि एक्सप्रेसवे है तो बहुत अच्छी, ड्राइविंग में मज़ा भी आता है, पर जब आप कॉन्टिन्यूसली चलते हो ना, तो आप चलते बोर हो जाते हो, और फिर ये रास्ते में थोड़ा सा फजी भी लगता है और नींद भी बहुत आती है। तो थोड़ा केयरफुली ही चलिए और ब्रेक लेते चलिए। तो अभी हमने ऑब्ज़र्व किया है कि अभी जैसे ये लोकल ढाबे भी समृद्धि पे खुल गए हैं। जहाँ पे भी पेट्रोल पंप है वहाँ पे थोड़ा थोड़ा रास्ता खोल करके कुछ लोकल ढाबे खुल गए हैं। हर पेट्रोल पंप पे तो नहीं है, लेकिन कुछ पे है ये लोकल ढाबे। तो अभी खाने का थोड़ा बहुत ऑप्शन है समृद्धि पे। 64 संभाजी नगर 90 किलोमीटर है, अभी बहुत है, अभी नहीं है। अभी दूरी पता चल रही है, रात में पता ही नहीं चलती। रात में मैं कब निकल जाती हूँ मुझे पता ही नहीं चलता। संभाजी नगर वहाँ से कितना दूर है? कहाँ से? सिन्नर से ज्यादा नहीं है, देखो देखो इसमें भी नहीं ना, हम भटक गए।
तो समृद्धि पे आपको एवरी 50 किलोमीटर पे एक रेस्ट रूम मिलेगा। अप्रॉक्सीमेटली 50 किलोमीटर का एक डिस्टेंस लेकर के ही रेस्ट रूम बने हुए हैं। रेस्ट रूम, पेट्रोल पंप और ढाबे वगैरह। तो आप उसी के अकॉर्डिंग प्लान करके चलिए कि आपको 50 किलोमीटर तक तो चलना ही चलना है। शाम के 5 o'clock को रहेगा, 4:51 हो गया। तो जब हम पुणे से गोरखपुर गए थे तो रात में निकले थे, तो उस टाइम में वॉशरूम वगैरह बिल्कुल क्लीन नहीं थे। पिछली बार तो बहुत क्लीन थे, लेकिन इस बार क्लीन नहीं थे। तो और अभी हम जब यहाँ से जा रहे हैं तो मैंने देखा कि मतलब अभी मॉर्निंग में वॉशरूम क्लीन है, तो मैं भी रात में अब अवॉइड करते हूँ, पहले की तरह से मेंटेन नहीं करते हूँ। लेकिन मॉर्निंग में नागपुर से पुणे की तरफ जाने वाली रोड पे वॉशरूम क्लीन थे। और धीरे धीरे शाम होने लगी है और देखिए सामने कितना खूबसूरत व्यू है, मतलब मेस्मराइजिंग व्यू है ये। मतलब सनसेट हो रहा है और अब धीरे धीरे गर्मी भी ख़त्म हो रही है। गर्मी वैसे है भी नहीं, ठंड का मौसम है तो गर्मी उतनी है नहीं, लेकिन अभी ये व्यू अच्छा लग रहा है, बहुत ही अच्छा लग रहा है। तो समृद्धि में रोड के साइड साइड में पेंटिंग्स और कहीं कहीं स्टैचूज़ बनाए गए हैं, ताकि आपको ये रोड पूरी एक प्लेन ना लगे और आपको इल्यूजन्स ना हो, क्योंकि ये रोड बहुत प्लेन है तो चलते चलते नींद आने लगती है। और अभी अभी हमने जस्ट संभाजी नगर को क्रॉस किया। संभाजी नगर का इंटरचेंज हम क्रॉस कर चुके हैं और अब हम सिन्नर की तरफ जाएंगे। शाम के 6:30 बज रहे हैं और हम 12 बजे समृद्धि पे चढ़े थे और 6:30 बजे ये पूरा टोटल समृद्धि हमने कंप्लीट कर लिया है, पुणे के कट कर लिया। 12:30 बजे ना। तो हम आ गए हैं सिन्नर और ये एग्ज़िट हम लेंगे और पुणे के लिए निकलेंगे और यहीं से समृद्धि पुणे वालों के लिए ख़त्म हो जाती है। मुंबई के लिए जाना है आपको तो सीधे जाना होगा। संगमनेर का टोल प्लाजा 1 किलोमीटर आगे है और यहाँ बहुत सारे रेस्टोरेंट्स हैं, वेज, प्योर वेज। हाँ, अभी हम पहुंच गए हैं मंचर। और रात के 8:13 हुए। तो हम पहुंच चुके हैं राजगुरु नगर और यहाँ से हमारे घर की दूरी है 45 मिनट्स की। तो इसके बाद से चाकन आएगा। अगर चाकन में जाम नहीं मिला तो हम 30 मिनट्स में ही पहुंच जाएंगे, लेकिन अगर जाम मिला तो शायद हमको 45 मिनट्स और उससे भी ज़्यादा लग सकते हैं। तो लकीली चाकन में हमें जाम नहीं मिला और हम फटाफट निकल आए और इस टाइम में हो रहा है 9:30 और हम सुबह में जबलपुर से निकले थे 6:10 पे। तो हमारी जर्नी काफ़ी स्मूथ थी
और कहीं भी हमको प्रॉब्लम नहीं हुई, हम रुकते रुकते आराम से ही चले हैं। तो जब भी आप समृद्धि पे चलें तो आप मेक श्योर करें कि आप खाने पीने की चीज़ें अपने साथ रखें, स्पेशली जब आप रात में ट्रैवल कर रहे हैं तो, क्योंकि रात में समृद्धि एक्सप्रेसवे पे खाने के लिए कुछ नहीं मिलता। और टोटल टोल, अगर आपके पास ईयरली टोल पास नहीं है तो आपको टोटल टोल देना पड़ेगा 2700 रुपीज़ गोरखपुर से पुणे तक के लिए। और अगर आपके पास ईयरली टोल पास है तो आपको सिर्फ समृद्धि एक्सप्रेसवे पे और पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पे देना पड़ेगा। तो समृद्धि का 900 समथिंग है और पूर्वांचल का आपको 500 रुपीज़ ऑलमोस्ट देना पड़ेगा। तो इसी के साथ मैं अपना व्लॉग फिनिश करती हूँ। बने रहिए हमारे साथ नेक्स्ट व्लॉग के लिए, तब तक के लिए बाय बाय।